नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। एक कच्चा रास्ता आप देखकर सोच रहे होंगे कि किसी गांव में है। जी नहीं, हम इस समय उत्तर प्रदेश के झांसी के सूती मिल इलाके पर हैं। ये जो झंकार झंकार दिख रहे हैं, ये सूती मिल है जो कभी हजारों कारीगरों को काम दिया करती थी। यहाँ से रास्ता मेन रोड पर जो आप निकल कर आते हैं शिवपुरी ग्वालियर हाईवे का, वहाँ से यह कनेक्ट होता है। और यहाँ से अब आपको हम दिखाएंगे कि इस रास्ते पर जहाँ सिर्फ लोग पहले सूती मिल के लिए या हवाई अड्डे के लिए आया करते थे, आज यहाँ पर क्या हालात हैं। दोनों तरफ के नज़ारे को देखे चलिएगा और हम आपको बताएंगे कि इस रास्ते से आगे जब आप चलते हैं तो आपको अगर याद आता हो, झांसी के रहने वाले हों, तो यहाँ पर सिर्फ एक पेट्रोल पंप हुआ करता था जिसे हाजी पेट्रोल पंप के नाम से पुकारा जाता था। और कहते थे कि इस रास्ते पर जब बसें दतिया के या ग्वालियर के लिए जाती थीं, लोग उसी पेट्रोल पंप हाउस पर पेट्रोल डलाया करते थे और यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल होता था। जब अगर किसी को शहर शिवपुरी या सदर बाज़ार में पेट्रोल नहीं मिल पाता था आसपास के इलाकों में, तो लोग यहाँ तक आते थे। आज यहाँ की हालत पूरी तरह से बदली हुई है। वाहनों की भागदौड़ लगातार बढ़ गई और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको व्यावसायिक और कॉलोनियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। व्यावसायिक दुकानें भी खुल गई हैं लगातार। आप देख रहे होंगे, ये वो इलाका है जो सुनसान इलाके में रहा करता था। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ये है वो हाजीपुर पेट्रोल पंप। और यहीं से आपको हम लेकर चलेंगे एक और ऐसे चौराहे से अंदर, जहाँ भी नज़ारा अगर अब आप देखेंगे तो आपको होश उड़ जाएंगे कि इस चौराहे से जो ग्वालियर रोड से सिद्धेश्वर मंदिर से आगे आके ग्वालियर रोड की तरफ आता है, ये चौराहा, यहाँ से कितनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ और क्या बदलाव हुआ है, ये पूरा इस वीडियो में आप देखिएगा। आपको बताते चलें कि यहाँ जो सांसद अनुराग शर्मा हैं, उनके परिवार की यहाँ पर आयुर्वेदिक जो फैक्ट्री है वैद्यनाथ, वो भी यहीं पर है। और सामने आप देख रहे होंगे कि अंसल कॉलोनी की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। अंदर की तरफ आप चलेंगे तो जो गणेश चौराहा है, वहाँ तक का सफ़र आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शहर झांसी तो पूरी तरह से बदल गया है, विकसित हो गया है। और ये आप अंदर के रास्ते पर आ रहे हैं। इस रास्ते को सुनसान माना जाता था जब तक रवि शर्मा भी यहाँ पर निवास करते थे। उस समय भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये 2000 हम आपको 14 के करीब की बात बता रहे हैं उस समय की। और आज 25 में इस रास्ते पर आप कदम कदम पर निर्माण होता देख रहे होंगे। और जो निर्माण हो गया उसके चलते यहाँ की हालत पूरी तरह से विकसित इलाके के रूप में नज़र आ रही है। और ये हम आपको इलाका दिखा दें, यहाँ पर जय दुर्गा नगर भी है और अयोध्यापुरी भी आप यहाँ से जा सकते हैं। ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों के बीच से आपको अगर पीछे की ओर झांकेंगे तो बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ नज़र आने लगेंगी। सब्जियों के ठेले भी बहुत लगते हैं, बाजार भी बहुत होता है। और रवि शर्मा का जो प्राचीन मकान है वो भी यहीं है, क्योंकि अब तो उनका मकान जोकन बाग में हो गया है। और यहीं पर अयोध्यापुरी में उन्होंने निवास पहले बनाया था, जो कि आज भी है। और अब अयोध्यापुरी कॉलोनी भी बहुत बड़ी कॉलोनी हो गई। तो ये आप जो गणेश चौराहा है, यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ से जो रेलवे लाइन निकलती है उसके चलते काफ़ी देर लोगों को इंतज़ार भी पड़ता है। तो लोग चाहते हैं कि अब यहाँ भी ऊपर का जो फुट ओवर ब्रिज है वो छोटा सा बना दिया जाए, या कुछ ऐसा उपाय कर दिया जाए जिससे लोगों को ट्रेन निकलते समय परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल ये है बदलती झांसी। आज के दौर की झांसी, जिस झांसी को आप गली मोहल्लों से निकल कर चौराहा और मेन सड़कों पर देख रहे हैं, इस प्रकार यह परिवर्तित हो गई। तो हम आपको झांसी का ये खूबसूरत नज़ारा दिखा रहे हैं, जिसमें आपने बदलते दौर के झांसी को देखा। जिन इलाकों में कभी आप जा नहीं पाते थे, ये आ गए हैं गणेश चौराहे पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ट्रेन है उसके निकलने के कारण यहाँ पर लोग रुके हुए हैं और काफ़ी देर तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि ट्रेन ना निकल जाए। तो आपके लिए हम ट्रेन का यहीं इंतज़ार छोड़ते हैं और अगली वीडियो के लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।